स्वागत है एक बार फिर से आप सभी व्यूअर्स का। आज के इस वीडियो में हम लोग MCS 011 प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग MCA फर्स्ट सेमेस्टर के 011 असाइनमेंट 2020-21 के क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपसे क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग स्ट्रिंग फंक्शंस। आपको कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस लिखने हैं। आपको 4 पार्ट्स दिए गए हैं, ठीक है। एक पार्ट आपका 2.5 मार्क्स का है, टोटल आपके 10 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो जिसमें आपको पहला क्या कह रहा है कि आपको करना ये है कि रिप्लेस अ कैरेक्टर इन अ गिवन स्ट्रिंग, यानी कि आपको कोई एक स्ट्रिंग दी जाएगी, ठीक है। उसमें आपको एक कैरेक्टर को रिप्लेस करना है विद अ कैरेक्टर, किसी दूसरे कैरेक्टर के साथ जो कि सजेस्ट करेगा यूज़र, ठीक है, जो सजेस्टेड बाय द यूज़र। यानी कि आप चाहे तो कोई स्ट्रिंग इनपुट करा लें या फिर पहले से कोई स्ट्रिंग इनिशियलाइज कर लें, ठीक है। अच्छा, फिर आपको एक कैरेक्टर लेना है जो रिप्लेस करेगा, ठीक है, लेकिन वहाँ पर चॉइस किसकी रहेगी, यूज़र की। यूज़र बताएगा कि किस कैरेक्टर को किस कैरेक्टर से रिप्लेस करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरे पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, दूसरे पार्ट में कह रहा है कि आप जो स्ट्रिंग आपको दी गई है उसको आप अपर केस में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। सेकंड पार्ट भी हो जाएगा। फिर थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि कन्वर्ट द अल्टरनेट कैरेक्टर्स, यानी कि आपको एक कैरेक्टर छोड़ के दूसरा कैरेक्टर आपको अपर केस में करना है। तो चाहे तो आप पहले कैरेक्टर से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप पहले कैरेक्टर को लोअर केस में रखें, दूसरे को अपर केस से स्टार्ट करें, या पहले से अपर केस से स्टार्ट करें, दूसरा लोअर केस करें, फिर तीसरा अपर, फिर चौथा, इस तरीके से, है ना। तो वो आपकी चॉइस है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं दी गई कि स्टार्टिंग जो लेटर होगा वो कैपिटल से ही होगा या लोअर से होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर वो चॉइस आपकी अपनी है कि आप पहले लेटर को कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, सेकंड को स्मॉल से, फिर कैपिटल, फिर स्मॉल, इस तरह से करना चाहते हैं, या पहला स्मॉल फिर कैपिटल फिर स्मॉल फिर कैपिटल, इस तरीके से करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो आपकी चॉइस है, आप जो भी लेना चाहें। अच्छा, चौथा केस क्या है, चौथा है आपको चेक ईच एंड एवरी कैरेक्टर, यानी कि जो भी आपका कैरेक्टर है स्ट्रिंग में उसको आपको चेक करना है और दिखाना भी है, एंड डिस्प्ले वेदर इट इज़ एन अल्फ़ाबेट, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। तो आपको ये दिखाना है कि जो आपका स्ट्रिंग इनपुट करी है आपने या स्ट्रिंग इनिशियलाइज करी है उसमें हर कैरेक्टर को डिस्प्ले कराना है, ठीक है। और ये साथ ही साथ दिखाना है कि वो कैरेक्टर कैसा है, वो अल्फ़ाबेट है या डिजिट है या स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है। फिर आपसे क्या कह रहा है कि राइट एन इंटरेक्टिव सी मेन प्रोग्राम टू प्रोवाइड द अबव स्ट्रिंग फंक्शन, ठीक है। ये स्ट्रिंग फंक्शन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ एज ऑप्शन टू द यूज़र यूजिंग स्विच स्टेटमेंट एंड परफॉर्म द फंक्शन अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको स्विच केस का यूज़ करना है ताकि यूज़र को इन 4 चॉइस में से पता चल जाए कि कौन सी चॉइस उसको करनी है। अगर यूज़र फर्स्ट चॉइस इनपुट करता है तो उस केस में आपको क्या करेगा कि रिप्लेस अ कैरेक्टर इन अ गिवन स्ट्रिंग विद अ कैरेक्टर सजेस्टेड बाय द यूज़र। अगर केस 2 करता है तो यानी कि स्ट्रिंग को आपको अपर केस में करना होगा, और अगर केस 3 इनपुट करता है तो आपको अल्टरनेट कैरेक्टर को अपर केस में करना होगा, और अगर केस 4 इनपुट करता है तो वो चेक करना है आपको कि वो जो कैरेक्टर्स हैं वो अल्फ़ाबेट हैं, डिजिट्स हैं या स्पेशल कैरेक्टर हैं। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग को हेडर फाइल इंक्लूड करानी होती है, तो वो हम लोग हेडर फाइल इंक्लूड करा लेते हैं। हमने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल इंक्लूड करा ली, जो कि आपकी प्रिंटएफ फंक्शन और स्कैनएफ फंक्शन के लिए यूज़ होने वाली है। फिर हमने conio.h हेडर फाइल इंक्लूड करा ली, ठीक है, जो कि आपका क्लियर स्क्रीन और गेट ch फंक्शन के लिए यूज़ होगी। फिर हमने यहाँ पर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि पहले हम अपने फंक्शन डिफ़ाइन कर ले रहे हैं। तो हमने पहला जो फंक्शन डिफ़ाइन किया वॉइड रिप का यहाँ पर मतलब है रिप्लेस, ठीक है। यानी कि आप चाहते थे, पहला केस आपका था रिप्लेस करना था कोई एक कैरेक्टर जो यूज़र इनपुट करेगा उसको किसी दूसरे कैरेक्टर से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग टाइप की एरे पास कर दी, और यहाँ पर हमने देखिए रिप्लेस के केस में क्या होता है कि आपको एक कैरेक्टर वो कि जो कैरेक्टर आपको रिप्लेस करना है, ठीक है, और एक कैरेक्टर वो जिससे रिप्लेस करना है। तो आपको यहाँ पर 2 कैरेक्टर की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर हमने ch1 नाम का एक कैरेक्टर वेरिएबल ले लिया और एक ch2 नाम का एक कैरेक्टर वेरिएबल ले लिया, और स्ट्रिंग ले ली जो स्ट्रिंग में हमें चेंज करना है, ठीक है।
ये तो बात रही हमारी रिप्लेस नाम के फंक्शन में कितने पैरामीटर पास करे जाएंगे वो, ठीक है। एक तो वो स्ट्रिंग खुद हो गई, और उसमें किस कैरेक्टर को किस कैरेक्टर से रिप्लेस करना है वो, ठीक है। तो 2 कैरेक्टर हमें इनपुट करने होते हैं, तो उसके लिए हमने ch1 और ch2 2 वेरिएबल ले लिए कैरेक्टर टाइप के, ठीक है। अच्छा, फिर हमने i की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज कर ली, ठीक है, और एक वाइल लूप चला दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी स्ट्रिंग जो होती है वो टर्मिनेट होती है नल कैरेक्टर से, तो हमने उसका यूज़ करते हुए वाइल stri नॉट इक्वल्स टू नल, यानी कि जब तक वो स्ट्रिंग नल नहीं हो जाती, stri की वैल्यू नल नहीं हो जाती, तब तक ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमने एक कंडीशन लगा दी stri इज इक्वल्स टू ch1, ठीक है, क्योंकि हम ch1 कैरेक्टर को रिप्लेस करना चाहते हैं ch2 से, ठीक है। उस स्ट्रिंग में जितनी जगह ch1 कैरेक्टर आया होगा उसको हम लोग रिप्लेस करना चाहते हैं ch2 से। तो हमने यहाँ पर कंडीशन चेक करा ली कि क्या stri की जो वैल्यू है वो ch1 है, यानी कि वो कैरेक्टर जो हम लोग ढूंढ रहे हैं, ठीक है, क्या वो वैल्यू है। अगर होती है तो हमें रिप्लेस कर दे। तो हमने stri की जो वैल्यू है उसको हमने ch2 से रिप्लेस करा दिया, ठीक है। अगर वो कैरेक्टर मैच करता है तो, ठीक है, पहले तो वो फाइंड करेगा कि वो कैरेक्टर उस स्ट्रिंग में कहाँ कहाँ है, और फिर जहाँ जहाँ उसको मिलेगा उसको वो ch2 से रिप्लेस करा देगा। बस इतना सा काम करना है, और यहाँ पर i++ कर देना है ताकि आपका लूप एक समय बाद टर्मिनेट हो जाए, है ना। और यहाँ पर आपने इस लूप को बंद कर दिया। फिर आप देखना चाहते हैं कि वो रिप्लेस हुआ है कि नहीं हुआ है, फिर यहाँ पर आपने उस स्ट्रिंग को प्रिंट करा लिया। बस इतना सा फंक्शन बन गया, ठीक है। आई थिंक आपको रिप्लेस फंक्शन तो क्लियर हो गया होगा। देखिए, एक स्ट्रिंग पास करी जाएगी मेन फंक्शन से, ठीक है, जो यहाँ पर जाके इसका एड्रेस स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम 2 कैरेक्टर इनपुट करने होंगे, ch1 ch2 हमने यहाँ पर मान रखे हैं, ठीक है। ch1 वो होगा जो कैरेक्टर हम उस स्ट्रिंग में ढूंढेंगे, और ch2 वो कैरेक्टर होगा जिससे हम उसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो फिर हमने एक वेरिएबल लिया i, जिसकी वैल्यू हमने 0 से इनिशियलाइज कर ली, क्योंकि आपको पता है कि एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो हमने i की वैल्यू इनिशियलाइज कर ली 0 से। फिर हमने एक लूप चला दिया stri नॉट इक्वल्स टू नल। जैसा कि आप जानते हैं कि स्ट्रिंग जो होती है वो नल कैरेक्टर से टर्मिनेट होती है, तो हमने उसी का यूज़ करते हुए हमने stri की वैल्यू चेक कराते जा रहे हैं कि क्या वो नल तो नहीं है, और अगर नल हो तो वो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। फिर जब अगर नल नहीं है तब क्या होगा, उस केस में लूप चलेगा। तो फिर हमारा इफ़ कंडीशन चेक करेगा कि जो हमारा str पर करंट वैल्यू है क्या वो ch1 तो नहीं है, और अगर वो ch1 है तो उसको रिप्लेस कर दो ch2 से, ठीक है। और i में इंक्रीमेंट कराते जाओ ताकि वो नेक्स्ट कैरेक्टर से मैच करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। और फिर जब ये पूरा लूप चल जाएगा तो उस केस में जब रिप्लेस हो गई होगी स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग को आपने प्रिंट करा लिया %s से, उस str का एड्रेस पास कर दिया तो वो स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। तो ये तो हो गई रिप्लेस करने की बात। फिर दूसरा फंक्शन आपका क्या था, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा था, दूसरे पार्ट में आपसे कह रहा था कि आपको अपर केस में कन्वर्ट करना था। तो हमने void कन्वर्ट टू अपर नाम का एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। फिर हमने वही स्ट्रिंग पास कर ली, ठीक है। अब यहाँ पर तो 2 कैरेक्टर पास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं सभी को अपर केस में करना है। तो हमने वो एरे का एड्रेस ले आए और सिंपल सा काम ये करा कि i की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज कर ली, जैसे हमने रिप्लेस के केस में किया था। फिर हम लूप चला देंगे, वही सेम stri नॉट इक्वल्स टू नल, यानी कि सारे कैरेक्टर्स चेक करें, ठीक है। अच्छा, फिर हमें क्या करना है, देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि हमें अपर केस में कन्वर्ट कराना है, ठीक है। तो हो क्या सकता है, हमारी स्ट्रिंग में लोअर केस हो सकते हैं, और हो सकता है वो ऑलरेडी अपर केस में हो, और हो सकता है उसमें कोई डिजिट आई हो, और हो सकता है उसमें कुछ स्पेशल सिंबल्स आए हों, ठीक है। तो हमें डिजिट और स्पेशल सिंबल को तो इग्नोर कर देना है, ठीक है। और अगर वो कैरेक्टर ऑलरेडी अपर केस में है तब भी इग्नोर कर देना है कि वही रहे, ठीक है। लेकिन हमें चेंज कब करना है, हमें चेंज वहाँ करना है जहाँ पर लोअर केस लेटर हमें दिखाई दे, ठीक है। तो हम केवल लोअर केस पर फोकस करेंगे, ना कि अपर केस पे, ना ही डिजिट पे, ना ही स्पेशल सिंबल पर, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर कंडीशन चेक कर लेते हैं, इफ़ stri, और आपको पता है कि जो लोअर केस लेटर्स होते हैं उनकी जो अस्काई वैल्यू होती है वो 97 से लेके 122 तक होती है, ठीक है। और जो अपर केस लेटर्स होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो 65 से 90 के बीच होती है। तो अगर आप डिफरेंस देखेंगे कि अपर केस लेटर यानी कि कैपिटल ए की बात करें तो उसकी अस्काई वैल्यू होगी 65, ठीक है। और वहीं पर लोअर केस लेटर ए की वैल्यू की बात करें तो होगी वो 90।
तो उसमें डिफरेंस कितने का आएगा, 32 का। बस उसी डिफरेंस को हमें देखना है बस। अगर हमने यहाँ पर कंडीशन चेक करा रहे हैं, stri की वैल्यू अगर 97 और 122 के बीच में है, ठीक है, stri की जो वैल्यू है वो 97 और 122 के बीच में है, तो उस केस में क्या करें, उस केस में stri की जो वैल्यू है उसमें 32 माइनस कर दे, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो जो लोअर केस लेटर होगा वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यही प्रोसेस चलती रहेगी, i++ कर लीजिए, और जब stri की वैल्यू नल हो जाएगी तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। बस अब ये यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि वो हमारी जो स्ट्रिंग अपर केस में कन्वर्ट हुई है कि नहीं, तो उसको हम लोग यहाँ पर प्रिंट करा के देख लेते हैं। %str कर लिया और ये हमारा कन्वर्ट टू अपर केस भी हो गया, ठीक है। पहला हमारा रिप्लेस करने का भी होगा, किसी कैरेक्टर को किसी कैरेक्टर से रिप्लेस करने वाला, और दूसरा हमारा हमने जो स्ट्रिंग दी गई थी उसको हमने अपर केस में कन्वर्ट करा लिया। हमें केवल फोकस किस में करना था, जहाँ लोअर केस आए हों, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा क्या था, तीसरा हमारा जो था, तीसरा फंक्शन जो था वो हमें करना क्या था कि अल्टरनेट लेटर्स को हमें अपर केस में कन्वर्ट कराना था, ठीक है। तो हम अगर मान लीजिए एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, तो हम पहले से ही अगर मान के चल रहे हैं, ठीक है, तो हमारा अगर मान लो पहला कैरेक्टर हमने अपर केस में करना है, तो यानी कि फिर अगला कैरेक्टर कौन सा अपर करना होगा, 3rd, है ना। तो यानी कि 0 1 2, ठीक है, फिर 4, फिर 6, फिर 8। तो यानी कि यहाँ पर आपको लग रहा है कि इवन नंबर्स को हमें अपर केस में करना है, ठीक है। वहीं पर आप अगर चाहें तो ऑड नंबर को भी अपर केस में कर सकते हैं, है ना। अच्छा, तो अब हमें करना क्या है, तो देखिए एक तो बात ये हो गई कि हमें इस तरीके से करना है, लेकिन क्या गारंटी है कि जो पहले से स्ट्रिंग इनपुट करी गई है, मान लीजिए पहला लेटर आप अपर केस में कर दे रहे हैं और तीसरा लेटर अपर केस में कर दे रहे हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि सेकंड लेटर जो है वो लोअर केस में ही है। वो अगर ऑलरेडी अपर केस में होगा तो आपका स्ट्रिंग गलत प्रिंट कर देगा। तो आपको उस बात पर भी फोकस करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है फंक्शन इसका। तो हमने क्या करा, वॉइड कन्वर्ट अल्टरनेट अपर नाम का एक फंक्शन बना लिया, ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रिंग को हमने पास कर दिया। फिर वही हमने इंट आई की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज कर ली और लूप चला दिया कि पूरा लूप चले, पूरी स्ट्रिंग को चेक करे, ठीक है, वाइल stri नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है, ये कर लिया। फिर हम उस केस में क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि जो इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है, जो इवन इंडेक्सेस हैं उस पर हम अपर केस करना चाहते हैं सपोज़, ठीक है। आप ऑड पर भी कर सकते हैं, हम यहाँ पर इवन पे करना चाहते हैं, तो इवन पे हमने लिख दिया इफ़ i मॉडुलस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब आप जानते हैं कि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है, तो यानी कि पहला हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा रिजल्ट। तो यानी कि ये कंडीशन हमारी ट्रू मानी जाएगी। तो उस केस में हम क्या चाहते हैं कि अगर मान लो अगर उस पोजीशन पर जो लेटर है वो लोअर केस में है तो उसको अपर केस में कर दो, ठीक है। तो हमने वही सेम कंडीशन लगा दी जो कि हमने कन्वर्ट टू अपर केस में लगाई थी। अगर इसकी वैल्यू 97 और 122 के बीच में है तो उसमें हमें 32 को माइनस कर देना होगा, stri इज इक्वल्स टू stri माइनस 32, तो ये अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये तो बात ये रही, हमने यहाँ पर ये कंडीशन बंद कर दी, यानी कि जो इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनको हमें अपर केस में करना है। लेकिन हमें साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है, उन पर जो वैल्यू है क्या वो अपर केस तो नहीं है। तो हम यहाँ पर एल्स का केस लगा देंगे, हमने यहाँ पर एल्स का केस लगा दिया और हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि अगर stri की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल्स टू 65 और 90 के बीच में होती है तो यानी कि हमें रिक्वायर्ड है अपडेट करना, ठीक है। तो stri में अब की बार हम क्या करेंगे, +32 कर देंगे, ठीक है। तो अगर वो अपर केस लेटर में होगा, जो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ इंडेक्सेस जो हमारे होंगे वो अगर हमारे अपर केस में होंगे तो वो उनको क्या कर देगा, लोअर केस में, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाती है। फिर
अब यहाँ पर इंक्रीमेंट करा लेंगे आई में और यहाँ पर लूप को बंद कर देंगे और सिंपल सा काम क्या करेंगे, प्रिंट करा लेंगे स्ट्रिंग को। ठीक है, हमने उस स्ट्रिंग को प्रिंट करा लिया कि वो स्ट्रिंग हमारी अब कैसी हो गई होगी। ठीक है, क्या वो अल्टरनेट लेटर्स उसके अपर केस में हो गए होंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। आई थिंक ये फंक्शन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बचता है हमारा लास्ट। तो लास्ट में हमें क्या करना है कि हमें चेक करना है केवल कि वो जो कैरेक्टर्स हैं वो अल्फ़ाबेट्स हैं। तो CH के चेक ALP मतलब अल्फ़ाबेट, डिजिट या स्पेशल सिंबल या कैरेक्टर्स बोल सकते हैं, और हमने यहाँ पर वो स्ट्रिंग पास कर दी। सिंपल से इतना काम कर दिया। फिर हम लोग यहाँ पर वही आई की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज कर लेंगे। ठीक है, और वाइल लूप चला लेंगे stri नॉट इक्वल्स टू नल, और कंडीशन चेक कर लेंगे कि देखिए अब हमें यहाँ पर लोअर केस अपर केस से मतलब नहीं है, हमें केवल मतलब है कि वो अल्फ़ाबेट है कि नहीं। ठीक है, वो डिजिट है या वो स्पेशल सिंबल है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दोनों केस चेक करने होंगे कि अगर मान लो stri की वैल्यू 65 से 90 के बीच में होती है या फिर 97 से 122 के बीच में होगी तो वो कैसे होंगे, अल्फ़ाबेट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो वो हमें दोनों केसेस यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। तो हमने यहाँ पर ये अपर केस के लिए लिख लिया और ये हमने लोअर केस के लिए लिख लिया। ठीक है, 122। तो ये कंडीशन हो गई। तो हम यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं कि वो जो पोजीशन पर कैरेक्टर है वो क्या है, एक अल्फ़ाबेट है, और उस अल्फ़ाबेट को प्रिंट करा देते हैं। तो प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ कर लेंगे और कैरेक्टर एट str और जो पोजीशन होगी इंडेक्स पर है ना, इज़ एन अल्फ़ाबेट डेट इज़ %c करके हमने उस इंडेक्स को प्रिंट करा लिया और उस इंडेक्स पर जो वैल्यू है कैरेक्टर है उसको प्रिंट करा लिया। ठीक है, तो या तो अपर केस में अगर वो लेटर होगा या लोअर केस में होगा। ठीक है, तो उसको वो अल्फ़ाबेट की तरह मानेगा, प्रिंट कर देगा। अब दूसरा केस हमारा क्या है, दूसरा केस ये है कि वो डिजिट तो नहीं है। ठीक है, और क्यों हम लोग इन लोगों को चेक कर रहे हैं, ताकि इन लोगों को चेक करना आसान है, और रेस्ट ऑफ सिंबल्स क्या कहलाएंगे, आपके स्पेशल सिंबल कहलाएंगे। ठीक है, तो एल्स हमने लगा दिया, एल्स इफ stri की वैल्यू 48 से 57 के बीच में तो नहीं है, यानी कि ये हमारी स्काई वैल्यू होती है 0 से लेकर 9 तक की। ठीक है, तो वो हमने प्रिंट करा लिया कि कैरेक्टर एट str%d इज़ अ डिजिट डेट इज़ %c करके आई और stri की वैल्यू प्रिंट करा ली इसको हमने। ठीक है, ये हो गया। अब जितने भी रेस्ट ऑफ कैरेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे होंगे तो वो आपके स्पेशल सिंबल होंगे। तो वो यहाँ पर हमने एल्स केस में लगा दिया और यहाँ पर प्रिंट करा लिया कैरेक्टर एट str%d कर लिया इज़ अ स्पेशल सिंबल है ना, और डेट इज़ उसको प्रिंट भी करा लिया आई stri। बस केवल मैसेज में चेंज करना है, बाकी तो सब कुछ वैसे ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग आई में इंक्रीमेंट करा देंगे। ठीक है, इंक्रीमेंट कराना मत भूलिएगा वरना लूप हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, और इस तरीके से हमारे चारों फंक्शन डिफाइन हो गए। अब प्रोग्राम को चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेन फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो हमने वॉइड मेन कर लिया और यहाँ पर हमने दो कैरेक्टर, जैसा कि आपको पता था कि CH1 CH2 करने पड़ेंगे, क्योंकि रिप्लेस केस में हमें ज़रूरत पड़ेगी कि अगर हमें किस कैरेक्टर को किस कैरेक्टर से रिप्लेस करना होता है। फिर हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, सपोज इनिशियलाइज कर लेते हैं हेलो। देखिए कुछ स्मॉल कुछ कैपिटल हमने लिख दिए हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप इनपुट भी करा सकते हैं। ठीक है, हेलो हाउ आर यू लिख लिया हमने, और हमने एक चॉइस दे दी यूज़र को, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि यूज़र के चॉइस होनी चाहिए कि वो क्या करना चाहता है, रिप्लेस करना चाहता है या अपर केस में करना चाहता है या अल्टरनेट कैरेक्टर को अपर केस में करना चाहता है, या वो ये चेक करना चाहता है कि जो स्ट्रिंग आपने इनपुट करी है उसमें कहाँ पर
अल्फ़ाबेट्स हैं, कहाँ पर डिजिट्स हैं, कहाँ पर स्पेशल सिंबल्स हैं, है ना। तो उसके लिए हमने यहाँ पर कर दिया एंटर योर चॉइस, तो यूज़र चॉइस इनपुट कर लेगा। फिर स्कैनएफ के थ्रू हम लोग यहाँ पर चॉइस इनपुट करा देंगे उसको। F+ लगाते हैं ताकि जो फ्लश में जो वैल्यू होगी डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यू जो आप इनपुट करते हैं उसको फ्लश कर देता है, ठीक है। फिर हमने स्विच लगा दिया, चॉइस वेरिएबल पास कर दिया जो चॉइस की वैल्यू मैच करेगी जिस केस से, अगर यूज़र ने 1 इनपुट करा होगा तो केस 1 चलेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग printf फंक्शन दे देते हैं और यहाँ पर क्या देते हैं एंटर अ कैरेक्टर, यानी कि हमें रिप्लेस फंक्शन के लिए ज़रूरत पड़ेगी ना, तो हमें 2 कैरेक्टर इनपुट करने पड़ेंगे। तो एंटर अ कैरेक्टर यू वांट टू रिप्लेस इन द गिवन स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये हम वो कैरेक्टर मांग रहे हैं जिसको रिप्लेस करना है, ठीक है। तो स्कैनएफ कर लिया यहाँ पर और वो कैरेक्टर हमने इनपुट करा लिया ch1 में। फिर अब किस कैरेक्टर से रिप्लेस करना है उसके लिए भी एक मैसेज दे देते हैं, F+ लगा देंगे और उसके लिए हम लोग एक मैसेज दे देंगे printf एंटर अ कैरेक्टर यू वांट टू रिप्लेस विद, है ना, इन द गिवन स्ट्रिंग, है ना। ये कर लिया। अब यहाँ पर इनपुट करा लीजिए वो कैरेक्टर जिससे आपको रिप्लेस करना है, तो ये cs2 में स्टोर करा लिया हमने। फिर अब हम लोग रिप्लेस वाला फंक्शन कॉल करा लेते हैं। तो हमने स्ट्रिंग पास कर दी, ठीक है, बेस एड्रेस, और वो कैरेक्टर, दोनों कैरेक्टर पास कर दिए, ठीक है। अब रिप्लेस फंक्शन कॉल हो जाएगा और वहाँ पर सारी फंक्शनलिटी हमने लिखी दी है और यहाँ पर ब्रेक करा दिया ताकि एक बार में एक ही केस चले, है ना। अब यहाँ पर केस 2 आ जाता है। केस 2 में हमें क्या करना था, केस 2 में हमें अपर केस में कन्वर्ट करना था। तो हम यहाँ पर सिंपल सा काम क्या करेंगे, कन्वर्ट टू अपर वाला फंक्शन कॉल करा लेंगे और उसमें स्ट्रिंग का एड्रेस पास कर देंगे और यहाँ पर ब्रेक कर देंगे। तीसरा केस हमारा क्या था, तीसरा केस हमारा था हमें करना था अल्टरनेट लेटर्स को अपर केस में। तो हमने कन्वर्ट alt alt अपर, है ना, ये कर दिया और वो स्ट्रिंग पास कर दी और ब्रेक करा दिया। और लास्ट केस हमारा क्या था, हमें चेक करना था कि वो लेटर है या फिर अल्फ़ाबेट्स है या डिजिट है या फिर स्पेशल सिंबल है। तो वो फंक्शन हमने यहाँ पर कॉल करा लिया और यहाँ पर ब्रेक लगा दिया। और लास्ट हमने क्या करा, एक डिफ़ॉल्ट केस भी दे दिया ताकि यूज़र अगर इन 4 केसेस के अलावा कोई केस इनपुट करता है तो उसको वो मैसेज मिल जाए। तो डिफ़ॉल्ट केस हमने लगा दिया, आप चाहें तो उसको लगाएं, चाहें तो ना लगाएं। printf फंक्शन लिख लिया, रॉन्ग चॉइस कर लिया, ठीक है, और यहाँ पर ये बंद कर दिया और गेट ch फंक्शन लगा दिया और ये हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर किसके लिए क्या चॉइस है वो भी इनपुट कर सकते हैं, है ना। प्रेस 1 कर लीजिए, टू रिप्लेस अ कैरेक्टर विद सम या विद अ डिफरेंट कैरेक्टर, है ना, ये कर लीजिए। फिर printf कर लिया आपने, प्रेस 2 टू कन्वर्ट द
होल स्ट्रिंग इनटू अपर केस कर लीजिए। अगर आप अपर केस में चाहते हैं तो स्ट्रिंग को कन्वर्ट कराना तो 2 प्रेस करें। फिर तीसरी प्रेस 3 टू कन्वर्ट alternate characters into uppercase। ठीक है, इस तरह से चाहते हैं अगर आप। और चौथा और लास्ट केस क्या है, वो आप ये चाहते हैं प्रेस 4 टू check whether the character current character, यानी कि उस समय जो कैरेक्टर है वो is an alphabet digit और स्पेशल कैरेक्टर, है ना, ये चेक करना चाहते हैं। तो ये चीज़ हो गई आपकी, है ना। तो इस तरीके से आपको जब चॉइस आप इनपुट कर रहे होंगे तो आपको एक मैसेज भी दिखाई देगा, ठीक है, कि आपको करना क्या है। आप क्यों प्रेस 1 करना चाहेंगे, क्यों 2 करना चाहेंगे, क्यों 3 करना चाहेंगे, क्यों 4 करना चाहेंगे, तो ये मैसेज भी यूज़र को मिल जाएगा। यहाँ पर हमने क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज़ कर लिया, ठीक है। अब हम प्रोग्राम को रन कराने जा रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि अगर हमने सपोज़ हमने फर्स्ट चॉइस अगर रखी, ठीक है, तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो देखिए कैसी है। हमारी जो स्ट्रिंग है HELLO हाउ आर यू और क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आप इसमें किस लेटर को किस लेटर से रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर देखिए मान लीजिए आप H को रिप्लेस करते हैं किसी और लेटर से, ठीक है, तो आपके 2 H आए हैं, ठीक है, अब वो 2 H आपके रिप्लेस हो जाएंगे। अगर E की बात करेंगे तो देखिए एक ही E रिप्लेस होगा एक बार में, क्यों, अगर कैपिटल वाला करेंगे तो ये हेलो वाला रिप्लेस होगा, और अगर स्मॉल में करेंगे तो R वाला रिप्लेस होगा, ठीक है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो आपका आउटपुट आएगा वो उसी के अकॉर्डिंग आएगा। तो चलिए रन कराते हैं। कंट्रोल F9 किया तो यहाँ पर प्रेस 1 करना है टू रिप्लेस अ कैरेक्टर विद डिफरेंट कैरेक्टर। तो हमने कहा कि हम चॉइस करना चाहते हैं 1, ठीक है, तो हमने पहली चॉइस दे दी। तो अब हम किस कैरेक्टर को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो हमने कहा कि हम H को रिप्लेस करना चाहते हैं। फिर ये पूछ रहा है आपको किस कैरेक्टर से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो सपोज़ हमने कह दिया हम P से रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक है। और जैसे ही एंटर करेंगे तो देखिए जहाँ जहाँ H था वहाँ वहाँ इसने P कर दिया, ठीक है। वहीं पर फिर से हम लोग वही चॉइस इनपुट करेंगे, लेकिन अब की बार हम लोग क्या कहेंगे, हमने 1 इनपुट किया और हमने कहा कि अब हम E को रिप्लेस करना चाहते हैं। किससे रिप्लेस करना चाहते हैं, हमने कहा T से रिप्लेस करना चाहते हैं। तो देखिए ARE वाला रिप्लेस होगा, हेलो वाला रिप्लेस नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो कैपिटल में लिखा था, वो दोनों को डिफरेंट ट्रीट करेगा। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, फिर अब हमने दोबारा चलाया, अब हमने चॉइस हमने 2 दे दी, तो यानी कि इस केस में क्या करेगा, वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना चाहिए था। तो देखिए पूरी की पूरी स्ट्रिंग हमारी अपर केस में कन्वर्ट हो गई। अच्छा, आप चाहें तो यहाँ पर ओरिजिनल स्ट्रिंग को भी पहले प्रिंट करा सकते हैं,
ठीक है, आप कोई भी काम करने से पहले ओरिजिनल स्ट्रिंग को भी प्रिंट करा सकते हैं। तो आप सिंपल से काम यहाँ पे ये करें, आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर आप एक मैसेज दे दें ताकि आपको ओरिजिनल स्ट्रिंग भी दिख जाए। printf ओरिजिनल स्ट्रिंग इज %s कर लीजिए और कॉमा करके str, है ना, ये कर लीजिए। इसी को कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल इंसर्ट, और यहाँ पर भी पेस्ट कर दीजिए, है ना। वही सेम काम आप यहाँ पर भी कर लीजिए, ठीक है। वही सेम काम आप यहाँ पर भी कर लीजिए, है ना, इस तरीके से, ताकि आपको ओरिजिनल स्ट्रिंग भी साथ में दिखती रहेगी कि क्या ओरिजिनल स्ट्रिंग थी। यहाँ पर थोड़ा मैसेज चेंज कर लीजिए, कन्वर्टेड स्ट्रिंग कर लीजिए, है ना। इसी को कॉपी कर लीजिए, शिफ्ट होम, कंट्रोल इंसर्ट, और इस मैसेज को यहाँ से हटा दीजिए और उसकी जगह वाला मैसेज पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पर भी वही मैसेज पेस्ट कर दीजिए और बस। ठीक है, इस तरीके से अब प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो सपोज़ अब हमने 1 दे दिया, हम सपोज़ L को रिप्लेस करना चाहते हैं। किससे रिप्लेस करना चाहते हैं? W से। तो देखिए ओरिजिनल स्ट्रिंग हमारी क्या थी? हेलो हाउ आर यू, और कन्वर्टेड स्ट्रिंग क्या हो गई? HEWWO, LL को रिप्लेस कर दिया इसने, ठीक है ना, बाकी को एज इट इज़ रखा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। कंट्रोल F9 किया, अब हम चॉइस रख रहे हैं दूसरी, यानी कि हम जितने भी लेटर्स हैं उनको अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो देखिए पहले जो स्ट्रिंग थी वो कुछ इस तरीके से थी और अब जो स्ट्रिंग हो गई वो आपकी अपर केस में कन्वर्ट हो गई। तीसरा अल्टरनेट लेटर्स को कन्वर्ट करना चाहते हैं, कंट्रोल F9 किया, थर्ड चॉइस दे दी आपने, और देखिए जितने भी अल्टरनेट लेटर्स थे वो अपर केस में हो गए। पहला कैपिटल हो गया, दूसरा देखिए वहाँ पर कैपिटल था उसको इसने स्मॉल कर दिया, ठीक है। तीसरा आपका कैपिटल हो गया, फिर स्मॉल, फिर कैपिटल, फिर स्पेस आ गई, देखिए, है ना। फिर आपका कैपिटल हो गया, स्मॉल हो गया, कैपिटल हो गया, फिर स्पेस आ गई आपकी, फिर कैपिटल स्मॉल कैपिटल, फिर स्पेस आ गई, कैपिटल स्मॉल कैपिटल, है ना। तो इस तरीके से हो गया। फिर लास्ट चौथी चॉइस, यहाँ पर ये आपके सारे कैरेक्टर्स बता रहा है कि कौन कौन से कैरेक्टर्स किस पोजीशन पर क्या हैं, ठीक है। तो STR0 पर क्या है? अल्फ़ाबेट है। STR1 पे भी अल्फ़ाबेट है, STR2 पे भी अल्फ़ाबेट है, 3 पर भी अल्फ़ाबेट है, ठीक है। और जो आपको 5 पे दिख रहा है वो स्पेस है, ठीक है। आप चाहो तो उसको अलग से मैसेज दे सकते हैं, ठीक है। बाकी स्पेशल सिंबल तो आपको प्रिंट कर देगा, लेकिन देखिए जो स्पेस है वो नहीं दिखाई देगी, ठीक है। तो जहाँ जहाँ आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है वहाँ पर आप समझिए कि स्पेस है। जैसा कि आपको 5 पे आ गया, ठीक है, 9 पे आ गया, 13 पे आ गया, है ना। तो यहाँ पर ये स्पेस है, देखिए स्पेशल सिंबल केवल एक ही जगह आया था तो वो उसको वहाँ पे प्रिंट कर दे रहा है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।